क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि किसी पेड़ के नीचे पड़े सूखे पत्तों का ढेर कुछ ही हफ्तों में अचानक गायब हो जाता है? तो यहाँ क्या कोई जादू होता है जिससे पत्ते समय के साथ गायब हो जाते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये हैं सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, हमारे अदृश्य दोस्त जो अपना काम कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव हर जगह हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, हमारे पैर के नीचे की मिट्टी में और यहाँ तक कि हमारे शरीर के भीतर भी। इनमें से कुछ तो इतने सख्त होते हैं कि वे बहुत ही विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं, जैसे जमा देने वाले आर्कटिक में, उबलते हुए गर्म झरनों में, या यहाँ तक कि अत्यधिक अम्लीय यानी बहुत अधिक एसिडिक झीलों में भी। और जिन हजारों सूक्ष्म जीवों को हम जानते हैं, उनमें से अधिकतर हमारे लिए बहुत मददगार होते हैं। सूक्ष्म जीवों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में हानिकारक होता है। और इस वीडियो में हम ऐसे 2 बड़े तरीके देखेंगे जिनसे सूक्ष्म जीव हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन जादुई सूक्ष्म जीवों से जो समय के साथ पत्तों को गायब कर देते हैं। देखिए, हमारे कुछ अदृश्य मित्र जैसे कवक यानी फंगाई और जीवाणु यानी बैक्टीरिया मृत पौधों के हिस्सों को तोड़कर उन्हें सरल और पोषक तत्वों से भरपूर पदार्थों में बदल देते हैं। और इसके लिए आमतौर पर एक नमी वाले और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। मृत पौधे धीरे धीरे खाद में बदल जाते हैं जो मिट्टी में मिल जाती है और उसे अधिक उपजाऊ बना देती है। यही कारण है कि माली अक्सर सूखे पत्तों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें गड्ढों में डालते हैं और फिर उन्हें मिट्टी से ढक देते हैं। वे मूल रूप से सूक्ष्म जीवों के अपना जादू दिखाने के लिए एक आरामदायक और नमी वाला घर बना रहे होते हैं। आप इसे खुद भी घर पर आजमा सकते हैं। एक डिब्बा लें, उसमें थोड़ी सी बगीचे की मिट्टी डालें, कुछ फलों और सब्जियों के छिलके डालें और उसे और मिट्टी से ढक दें। इसे 2-3 सप्ताह के लिए ऐसे ही छोड़ दें और आप देखेंगे कि छिलके गायब हो गए हैं और पीछे गहरे रंग की पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी रह गई है। लेकिन इसे छूने के बाद अपने हाथ धोना मत भूलिएगा। अब सूक्ष्म जीव सिर्फ पौधों को ही रिसाइकिल नहीं करते, वे मरे हुए पशुओं और यहाँ तक कि जानवरों के मलमूत्र का भी अपघटन करते हैं, यानी उसे डिकम्पोज करते हैं। ऐसा करके वे पर्यावरण को साफ करते हैं, कचरे को रिसाइकिल करते हैं और महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में लौटा देते हैं। और आपको एक रोचक बात बताएं, वैज्ञानिकों ने स्यूडोमोनास नामक एक जीवाणु में कुछ बदलाव किए हैं ताकि वह समुद्र में फैले तेल को साफ करने में हमारी मदद कर सके। जरा कल्पना कीजिए, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पेट्रोलियम को खा रहे हैं और हमारे महासागरों को बचा रहे हैं। अब यहाँ एक और अद्भुत चीज है जो सूक्ष्म जीव करते हैं। जब सूक्ष्मजीव गाय के गोबर जैसे पशुओं के अपशिष्ट पर क्रिया करते हैं तो वे सिर्फ खाद ही नहीं बनाते, वे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन गैस भी निकालते हैं। मीथेन से भरपूर इस मिश्रण को बायोगैस कहा जाता है। बायोगैस एक पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है जिसका उपयोग हम खाना पकाने, घरों को गर्म रखने और बिजली बनाने और यहाँ तक कि गाड़ियाँ चलाने के लिए भी कर सकते हैं। और यह प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि अवायवीय जीवाणु या एनारोबिक बैक्टीरिया यानी वे जीवाणु जो बिना ऑक्सीजन के या कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में पनपते हैं, वे विशेष बायोगैस संयंत्रों में पौधों और पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ते हैं, उन्हें अपघटित करते हैं। वैसे ऐसा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी होता है जहां सूक्ष्मजीव पर्यावरण या घरों से निकलने वाले गंदे पानी में मौजूद पौधों और पशुओं के अपशिष्ट को तोड़कर पानी को साफ करते हैं। तो सूक्ष्मजीव सिर्फ इस ग्रह के सफाई कर्मी ही नहीं हैं, वे ईंधन बनाने वाले भी हैं। तो संक्षेप में कहें तो इस वीडियो में हमने उन 2 तरीकों के बारे में सीखा जिनसे सूक्ष्मजीव हमारी मदद करते हैं, है ना? कचरे को रिसाइकिल करके और मीथेन से भरपूर बायोगैस बनाकर। अब यहाँ अच्छी बात यह है कि ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्मजीव सिर्फ दुनिया को साफ रखने और ईंधन बनाने का ही काम नहीं करते, वे हमें स्वादिष्ट भोजन बनाने में भी मदद करते हैं। तो इन सूक्ष्म मित्रों के बारे में और जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।